उफ यार, क्या याद दिला देती है हमारी आपी जी हमें बार बार। हम तो भाई भूल जाते हैं जिस किस्से को, जिस वाक़ये को, लेकिन हमारी आपी जी जो है ना, कुछ ही दिनों के बाद फिर वहीं पर आके बैठ जाती है कि मेरे साथ जो वाक़या हुआ था ना, जो मेरी ज़िंदगी में एक बहतान लगा था, जो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने की कोशिश की गई थी, मैं खुद को जो हूँ ना ख़त्म करने वाली थी, और हर हिसाब से जितने भी जुल्म थे ना मेरी आपी जी के ऊपर एक ही वक्त पे ढा दिए गए थे। लेकिन मेरी आपी जी ने बड़े ही सब्र से काम लेते हुए सिर्फ और सिर्फ एक काम किया कि अम्मी जी को ना अपने पास बुला लिया उस मौके के ऊपर। हालांकि मेरी आपी जी के पास उससे पहले भी कोई पैसे की कमी नहीं थी। आईफोन प्रो मैक्स आए दिन नए नए खरीदने, कैमरे, गाड़ियाँ, हर आए दिन गाड़ी चेंज हो रही होती थी, घर खरीदने, सब कुछ था। लेकिन तब अम्मी की याद नहीं आ रही थी। हम आपी जी तो बहुत पहले वायरल हो चुकी थी ना, लाखों करोड़ों तो पहले से ही कमा रही थी जब साजन साजन की दुल्हन सजाई थी। लेकिन अम्मी जी की याद जो है ना वो तब बिल्कुल भी नहीं आई थी। तब कोई फर्ज नहीं था कि अम्मी जी को भी हमने अपने पास बुलाना, चाहे नाना नहीं ला सका, मामा नहीं ला सका, बेटे नहीं ला सके, पूरा खानदान में से कोई भी जो है ना वो उनके पैसे नहीं भर सका। भाई क्यों भरते, उनको जरूरत ही क्या थी भरने की। वो तो अपने हस्बैंड के साथ, आप खुद कह रही हो ना कि वो 12-14 साल से रह रही थी, और फिर अब 8 साल के बाद आई है, 20-22 साल से तो वहीं पे रह रही थी, और वो भी अपने हस्बैंड के साथ। ऐसा थोड़ी है कि वो बेवा थी कहीं पे, वो अकेली पड़ी हुई थी, और वहां पे भी उनकी बेटी मौजूद थी सलमा यासीन, उनके दामाद जी साथ में, उनके बच्चे, फिर उसके अलावा चाचू जो दूसरे हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो काफी फैमिली वहां पे थी और वो वहां पे सेटल थे। उनको तो कोई जरूरत नहीं थी आपके चाचू को या किसी को भी अपने पास बुलाने की। कोई पैसा वैसा 16-16 लाख रुपए भर के बुलाते, उनको तो कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ी, और वो भी उस वाक्य पर जब सलमा यासीन ने बताया कि मेरी बहन। पूरी वीडियो मैंने आज फिर से देखी है सलमा सिस्टर की, और एक बार फिर से जो है ना क्या कहते हैं, जज्बात जो है ना वो वक्त याद आ गया कि यार 14 अगस्त का दिन था 2022। क्या क्या उस दिन हमें देखने को और सुनने को मिला था। इनकी अपनी बहन की मुंह जबानी कि मैं जितना प्यार करती थी ना, वो मेरी बहन यहाँ पे उम्रा करने आई थी और क्या करके गई। खैर ये बात अब देखिए पुरानी हो चुकी है, सब भूल चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं हर कोई अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन हमारी आपी जी जो है ना इस चीज को कभी भूलने नहीं देती। एक सेकंड वाइफ, ठीक है, वो भी पुरानी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी शूट किया, मिलियंस व्यूज लिए हैं। इनके पास तो पैसा ही नहीं था, ये तो बेचारे गरीब, इनके पास कुछ था ही नहीं कि अपनी अम्मी को बुला पाते। ये पहले की बातें हैं, ये इस मामले की, इस किस्से की ना, जब अम्मी आई हैं इनके पास, सलमा इनकी बहन के मामले के बाद आई है ना। लेकिन इनके पास पहले तो कुछ था ही नहीं। मिलियन व्यूज पे तो कुछ मिलता नहीं है यूट्यूब से। गाड़ियां तो ऐसे ही आ रही थी, हर चीज तो ऐसे ही खरीदी जाए, ट्रिप कहाँ कहाँ के, कश्मीर की सैर और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। लेकिन जरूरत नहीं थी ना तब। असल बात ये थी, आप ये कहना भूल गई, बड़ी महान हस्ती बन के तो बैठ गई ना कि मैंने पैसा भरा है और मैं अपनी अम्मी को यहाँ पे लेके आई हूँ और मुझे उनका बड़ा ख्याल है। तो पहले किधर था ख्याल भाई। चलो आपके पास तब तो पैसा नहीं था जब आपकी शादी हुई थी, ठीक है, तब आप भी गरीब थे। लेकिन जब आपके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई तब तो आपके पास पैसे की लेट फेर थी, है। तब तो आपके डेली के 1-2 मिलियन व्यूज आ रहे थे, आप गाड़ियां आप क्या कुछ खरीद रही थी। और उसके बाद फिर आप, अगर इतना ही था कि जी अम्मी ये नहीं आ सकती खरूज लगवा कर और बड़े ही मसले थे, तो फिर भी देखा जाए तो आपको पैसे बनने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो आपकी अम्मी है और आप उनकी बेटी हो, ना कि बेटा हो। कि माओ को जो है ना, वो भी बाद की बात है कि जब हस्बैंड नहीं है आपकी अम्मी का, चाचू आपके अब्बू फोत हो गए, तो आपकी अम्मी ने तो शादी कर ली ना, वो तो वहां पे सेट हो गई, तो उनको तो कोई जरूरत ही नहीं थी ना, जरूरत तो आपकी थी। लेकिन अगर फर्ज करें आप बेटा होती और आपकी अम्मी का कोई आसरा ना होता, कोई हस्बैंड ना होता, तब आप सोचते बेटा हो कि हाँ भी मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूं। फर्ज तो बेटों का बनता है ना। आप तो बेटियां हो, बेटियां तो माँ के घर जाती हैं, चाहे माँ बाप दोनों ही अच्छे हो, करोड़पति हो, कोई उनको मसले ना हो। लेकिन बेटियां अपने घरों में तो नहीं रखती ना, वो तो जाके मिलती हैं, महीना रह लो, 15 दिन रह लो, 2 महीने रह लो, लेकिन वापस अपने घर पर ही आती है ना। लेकिन नहीं, आपका तो यहाँ पे मामलात और किस्से ही और थे ना,
कि पहले बेचारी कह रही थी कि मेरी हस्बैंड ने दूसरी शादी की ना, उस वक्त भी मैं बड़ा रोई पिटी, मेरी अम्मी उस वक्त भी नहीं आ पाई, लेकिन ना बाद में मैंने फिर जरूर बुलाया। मैंने कहा अब मैं अपनी अम्मी को हर हाल में जरूर बुलाऊंगी। भाई अगर उस वक्त आप अपनी अम्मी को बुला लेती हैं अपने हस्बैंड की शादी पर, तो ये फिर ये वाला मामला कैसे होता? क्योंकि आपकी अम्मी तो उस वक्त भी बोल रही थी कि छोड़ दो, या आप जो वीडियो कॉल्स दिखा रही थी उस वक्त भी बड़ी सिंपैथी गेन की थी आपने, लेकिन आपने अम्मी को अपने पास नहीं बुलाया। एक तो पैसा तो लगता, लेकिन उसमें जरूरत नहीं थी ना। उस वक्त तो आप अकेली, आपने दिखाना था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है इस मामले से, मेरा हस्बैंड बहुत जालिम इंसान है, मेरे बच्चों को छोड़ के वो, आपने तो लाइव, इतना जालिम था वो, इतना, ये इसका हस्बैंड भी जालिम था, इनका खानदान भी जालिम था कि इन्होंने लाइव दिखाई वो शादी। ये देखो मेरा हस्बैंड, खुद भी दुल्हन बन की पूरी बैठी, और साजन दुल्हन के जो है ना वो गाने चला के पीछे एलसीडी पे, और साथ में खुद ही उस पर ना परफॉर्म किया जा रहा था। तो उस वक्त तो आपको अम्मी की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर अम्मी आ जाती तो शादी तो किसी तरीके से रुक जाती ना। और हालांकि वो शादी उस वक्त हुई भी नहीं, वो तो सब रुखसती हुई थी ना। असल शादी तो निकाह को बोलते हैं ना, वो तो कब का हो चुका था, वो कब का हो चुका था। तब आपको किसी की परवाह नहीं थी, हर कोई मस्त था, क्योंकि इनमें ये चीज नॉर्मल है शादियां करना। आप किसी भी बंदे को उठा के देख लो, 2 3 4 शादियां हर बंदे ने की हुई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो आए नहीं है इनके जो चाचू जी दूसरे, उनकी बेटी है ना फातिमा, और ये दूसरी दिलबर और बाबर की वाइफ जो है, वो भी आए हैं। उन्होंने वो कुछ कर सकते हैं क्या अपने दामाद का, कि उसने 2 शादियां कर ली हैं, दूसरी कर ली? तो कोई यहाँ पे नॉर्मल है ना। इनकी अपनी अम्मी ने माशाल्लाह से 3 शादियां की हैं, तो इसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन असल मामला जो था ना सिंपैथी लेने का, वो तब आया जब इनकी बहन ने इनको आके एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने, और इनके पास सिवाय माँ के ना कुछ नहीं था। कहते ना तेरे पास धन है, दौलत है, जो कुछ भी है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो इन्होंने वो वाला कार्ड खेला और माँ को अपने पास बुला के फिर दिखाया कि देखो। हालांकि उस वक्त माँ सारी जिंदगी बड़ी बेटी के पास रही, सलमा के पास, लेकिन इस बंदी ने जब देखा कि दुनिया तो मुझे लान तान कर रही है कि माँ तेरी अभी भी वहीं बैठी हुई है, तो माँ को क्या चाहे 16 लाख क्या 16 करोड़ भी लगते ना, इस बंदी ने अपने माँ को अपने पास बुलाना था। और उस तरफ जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो ये कह रहा कि मुझे जरूरत थी, मैं कुछ कर लेती, मैं ये वो हालांकि जरूरत उस बंदी को थी जिसके पास सारी जिंदगी माँ रही, और एंड टाइम पे माँ के ऊपर प्रेशराइज करके जो कुछ भी करके पैसा भर के उसको बुला लिया गया। और उस फैसले से ना इसकी माँ कभी खुश हुई, ना इस खास तौर पे उनके हस्बैंड जो उनके चाचू जी हैं, वो हमेशा देख लो जरा सी भी वो इधर आती है, वो बेचारा बीमार अस्पताल में पड़ा होता है, हमारा कोई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में पड़े हुए थे अपनी बड़ी बहू के साथ, और किस तरीके से वो जो रो रहे थे कि देख लो जी वो चली जाती है। भाई उसके ऊपर भी प्रेशर है, वो इसको माँ का कितना ब्लैकमेल करके रखती है ये बंदी। याद नहीं सितारा का आसमान, उसके ऊपर कोर से 4 पाइयों के नीचे के किस्से किसने सुनाए हैं? इन्होंने खुद ही सुनाया है ना। ये अपने मुंह से आज एक्सेप्ट कर रही थी कि जो भी बात मीडिया में, सोशल मीडिया पे या कोई चैनल पे डिस्कस करता है या कोई प्रूफ आते हैं, हमारे अपने खानदान वाले ही करते हैं, और उनमें ये खुद भी शामिल है। ये सब के सब खुद ही करते हैं। हम तो सिर्फ उस चीज पर रिएक्ट करते हैं जो ये चीज दिखाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं ना, असल इनको आईना चेहरा इनको दिखाते हैं उसमें, तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो असल बात ये है कि ये बंदे खुद झंझोड़ते हैं उन चीजों को कि हमारे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ ही। भाई उस वक्त का फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया गया ना, कि कौन सच्चा था कौन झूठा था, चाहे इनकी बड़ी थी छोटी थी, इस बात को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी। और सारा मुद्दा जो है ना 16 लाख का, फारूक भाई का, चाचू का, अब्बू का जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और इनके मामू का, ये सारे मुद्दे एक तरफ है। असल मुद्दा ये था कि जो अब बड़ी महान बन के बैठ गई ना कि मेरे पास भाई पैसा आ जाए तो हर कोई करता है, फिर तो हर कोई करता है कि भाई इतना खुला पैसा है भाई लगाओ। असल मजा तो तब है ना जब आप आधी रोटी खुद खाओ और आधी रोटी माँ को खिलाओ। माँ तो आपकी सारी जिंदगी वहां पे काम करती रह गई है, और दूसरों के घरों में खुद वो अपनी बोल रही थी, वो कभी कपड़े धोना, बर्तन धोना, उनके सारे अम्मी के तो ये काम थे। तो तब किसी को कुछ याद नहीं आया। और अभी भी चलो तब तो पैसा नहीं था ना, पैसा तो फिर इस बंदी के पास, हमारी आपी जी के पास बहुत पैसा आ गया था। अब पिछले 3 साल पहले की व्लॉग्स तो लगा के देखिए जरा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, पहली गाड़ी इस बंदी ने 56 लाख की ली थी, ठीक है, वो जो कौन सी थी, किया की थी, तो वो नहीं ली। फिर गाड़ियां चेंज, फिर प्राडो ली, प्राडो इन्होंने ली। मैं
और उसके बाद फिर घर लिए इस्लामाबाद में घर, उससे पहले पता नहीं कहाँ कहाँ इनके जो हीरा थी वो सब ने एक्सपोज किया। इन्होंने गांव में कितने करोड़ का घर लिया, कितनी जमीनें ली, कराची में क्या लिया, और इनके ट्रिप तो ऐसे थे ना। और डेली की शॉपिंग आप देख ले इस बंदी की। अब तो फिर भी जो है सो है, उस वक्त जब अम्मी हुई थी ना, अम्मी से पहले की इनकी कितनी डेली की लाखों में और कितने खर्चे और कितनी शॉपिंग थी और किस तरह से लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा था। तब अम्मी की याद नहीं थी, तब सिर्फ इनके जो अपने थे ना, जो यहाँ पे बाबर, दिलबर, नैना, ये सब मिलकर रोज ही भंगड़े डालते थे, सब सेट चल रहा था। सिर्फ गंदा करती थी अपने हस्बैंड को कि वो दूसरी वाइफ के पास चला गया, मेरी बेटी जो है छोटे वाली वो रो रही है, उसका कोई नहीं है, वो उसको दिखाना, उससे मिलियन मिलियन व्यूज लेने। और उसके बाद अम्मी की याद नहीं थी। अम्मी की याद तब आई जब उस बड़ी बहन ने, जो क्या कहती है, मैं आज देख रहा था कि अगर मैं किसी राइटर को कहूँ ना कि बहन के प्यार के ऊपर कोई बुक लिख दे तो वो पता नहीं क्या कुछ लिख दे। तो मैं उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते थे और उस बंदी ने आके मेरे साथ ये किया। और फिर उसके बाद बुलाया अपनी अम्मी को, और जिसके ऊपर इन्होंने पैसा लगाया, कोई 16 लाख 11 लाख लगाया, 5 लाख फारूक ने दिया। ये सारी मामला अभी आगे चलेंगे क्योंकि अभी इनके खानदान वाले फिर आ जाएंगे ना, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मेन बात यही थी कि एक बंदा आके अपने आप को महान साबित कर रहा है कि मैं तो बड़ा ही प्यार करता हूं अपनी अम्मी से, सब करते हैं, लेकिन इस तरह खुद गर्ज सेल्फिश होके कोई नहीं करता। ये जो इतनी बड़े भाषण और लंबी कहानियां सुनाई है ना आज आप जी ने आके, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए थी।